एक गांव में जगमोहन नाम का व्यक्ति टोकरी में उस मौसम में जो फल उगते थे उसे उस टोकरी में भरकर गली गली घूमकर बेचा करता था। इस तरह अपने परिवार का गुजारा करता था। उसके बेटे का नाम था विष्णु। पैसे ना होने के कारण विष्णु की पढ़ाई बीच में ही रुक गई। एक दिन जगमोहन विष्णु से, बेटा तुम भी मेरी ही तरह फल बेचा करो। अगर तुम भी कमाने लगोगे तो मेरा बोझ जरा हल्का हो जाएगा। हम सबको खाने के लाले नहीं पड़ेंगे बेटा। विष्णु, मैं वो काम नहीं कर सकता पिताजी। मेरे दोस्त मुझे देखेंगे तो मेरा मजाक उड़ाएंगे। तब जगमोहन, बेटा हमारी जिंदगी हमारी है। तुम अपने दोस्तों से पूछ कर तो देखो, क्या वो तुम्हें खिलाएंगे, पालेंगे, पोसेंगे? अगर वो ऐसा करेंगे तो तुम्हें कोई काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी बेटा। तब विष्णु की माँ, अगर इससे भी फल बेचने का काम करवाना था तो इसे पढ़ाया क्यों? यूं कहा गुस्से में। तब जगमोहन, अरे भगवान, उस वक्त मेरे शरीर में ताकत थी कि मैं 4 जगह घूमूं और 4 काम करूं। अब मुझ में इतनी हिम्मत नहीं रही। तब उसकी पत्नी, ठीक है, लेकिन तुम उसे अपने काम में मत लगाओ। मैं जिस घर में बर्तन धोती हूँ वो आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं। मैं उनसे गुजारिश करूँगी कि इसे अपने वैद्यशाला में कंपाउंडर की काम दे दे। अगर ये वहाँ लग गया तो तुमसे भी ज्यादा कमाएगा और अपने दोस्तों में इसकी इज्जत भी बनी रहेगी। विष्णु, हाँ पिताजी, मैं वहाँ जाकर उनसे काम सीखूंगा पिताजी। तब जगमोहन, ठीक है, तुम लोगों की मर्जी, जो करना है करो। ऐसा कहा चिढ़कर। इस तरह विष्णु देवो भवा भटनागर के पास काम में लग गया। वहाँ पर वैद्य जी का काम करते हुए वो ध्यान से सुनने लगा कि वो मरीजों के साथ कैसे बात करते हैं। एक दिन सवेरे सवेरे 2 मरीज वैद्य जी का इंतजार कर रहे थे। तब वैद्य जी, जरा रुकिए, मैं भगवान को एक नारियल का भेंट चढ़ाकर आपसे आकर मिलता हूँ। कहकर उसने भगवान के तस्वीर के सामने नारियल फोड़ा। फिर नारियल के टुकड़े लेकर आया और विष्णु को देते हुए, विष्णु, इन नारियल के छोटे छोटे टुकड़े करो और इन मरीजों में भी बांट दो। ऐसा कहा। तभी एक मरीज की नजर नारियल के एक हिस्से पर पड़ी। उसने देखकर वैद्य से कहा, वैद्य जी, आपके नारियल में एक फूल निकल आया है। आप वाकई खुशकिस्मत हैं। आज आप जो भी काम करेंगे उसमें आप विजयी रहेंगे। तब वैद्य, भाई ये तो बस एक विश्वास है, लेकिन हाँ, इस नारियल के फूल में कई बीमारियों को ठीक करने के गुण हैं। एक बहुत बढ़िया औषधि है। इसे खाएंगे तो कई बीमारियों का निवारण हो जाता है। पर हाँ, बहुत कम नारियल में ऐसे फूल निकलते हैं। ये केवल पुराने पेड़ पर लगने वाले नारियल में दिखते हैं। और हाँ, इसका दाम भी ज्यादा होता है। इसे बेचने पर बहुत पैसे मिलते हैं। तब एक मरीज, वैद्य जी, नारियल के फूल की क्या कीमत होगी? तब वैद्य, 300 ग्राम का नारियल का फूल कम से कम 60 रुपए से ज्यादा होगा। मैं जो आयुर्वेदिक दवाइयाँ बनाता हूँ, इसके लिए मैं खुद हर महीने कम से कम 4-5 किलो नारियल के फूल खरीदता हूँ, और वो भी ज्यादा कीमत पर। विष्णु ये सब बातें बड़े ध्यान से सुन रहा था। बाद में विष्णु अपने पिताजी से, बापू, तुम गर्मी के मौसम में पंडरीनाथ जी के बाग से नारियल खरीदकर नारियल पानी बेचते रहते हो ना? मैं भी वो बेचना चाहता हूँ। तुम कहोगे तो पंडरीनाथ जी बिना एडवांस लिए नारियल देंगे ना मुझे? तब जगमोहन, क्या हुआ बेटे, कंपाउंडर की नौकरी से ऊब गए क्या? ठीक है, मैं पंडरीनाथ जी से कहूँगा और तुम्हें जितने नारियल चाहिए होंगे दिला दूंगा। चलो चलते हैं। वो अपने बेटे को लेकर पंडरीनाथ जी के बाग में गया और पंडरीनाथ से अपने बेटे को मिलाकर वहाँ से चला गया। विष्णु पंडरीनाथ से, सर, मुझे 8-10 साल पुराने नारियल के पेड़ में उगने वाले नारियल चाहिए। कृपा करके मुझे दिखाइए कि इस बाग में ऐसे पेड़ कहाँ हैं। तब पंडरीनाथ, ए क्या बेटे, लोग तो गर्मियों में नरम नारियल पानी मांगते हैं क्योंकि उसमें पानी ज्यादा होता है, पर तुम तो एकदम पुराने नारियल मांग रहे हो, उसमें पानी बहुत कम होता है बेटा। तब नम्रता पूर्वक विष्णु, मुझे वही चाहिए सर। तब पंडरीनाथ, जैसी तुम्हारी मर्जी। वो देखो, वो जो 400 नारियल के पेड़ हैं, वो सब पुराने नारियल के पेड़ हैं। विष्णु, थैंक यू सर। ऐसा कहा। विष्णु ने जितने नारियल खरीदे उनमें ज्यादातर नारियल में फूल निकले। विष्णु ने सारे फूलों को इकट्ठा किया, उसे एक ठेले में रखकर गली गली बेचने लगा। नारियल के फूल ले लो, नारियल के फूल, सेहत के लिए बढ़िया नारियल के फूल ले लो, कहकर गली गली घूमता हुआ नारियल के फूल बेचने लगा। लोग उसके ठेले को घेर कर खड़े हो गए। एक आदमी, भाई सुना है कि नारियल के फूल को घर में ले जाकर रखोगे तो घर के लिए बहुत बढ़िया है, शुभ होता है।
मेरी नानी ने कहा था, क्योंकि ये बहुत स्वादिष्ट होता है। खाने के बाद काफी देर तक पेट में एकदम ठंडक पहुंचती है। दूसरा व्यक्ति, अरे इसका सब्जी बना के खाओ, बहुत स्वादिष्ट होता है। यूं सब आपस में बात करते हुए नारियल के फूल खरीद कर ले जाने लगे। यूं शाम तक सारे फूल बिक गए। इस तरह विष्णु का धंधा खूब चलने लगा। एक दिन एक बहुत बड़ी गाड़ी आई और विष्णु के ठेले के पास आकर रुकी। सूट पहना हुआ एक व्यक्ति गाड़ी से नीचे उतरा। वो आदमी, माय गॉड, सो मेनी कोकोनट स्प्राउट्स। बेटा, मैं फाइटोफार्मा कंपनी का मालिक हूँ। हम इतने सारे कोकोनट स्प्राउट्स जमा कर नहीं पाते। हम जो इम्यूनिटी बूस्टर दवाई बनाते हैं उसके लिए हमें कई टन कोकोनट स्प्राउट्स की जरूरत पड़ती है। अगर तुम हमें हर महीने कम से कम 100 किलो कोकोनट स्प्राउट्स दोगे तो मैं तुम्हें बहुत बढ़िया कॉन्ट्रैक्ट दूंगा। मैं तुम्हें एक नारियल फूल का 150 रूपए दूंगा। तब विष्णु बहुत खुश हुआ और कहने लगा, श्योर सर, आई विल सप्लाई। यूं एक साल बीत गया। अब विष्णु आसपास के गांव के सारे नारियल बागों में जो पुराने नारियल के पेड़ थे उनके नारियलों को खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट ले लिया और उन सबको एडवांस भी पैसे दे दिए। बहुत जल्द विष्णु ने एक नया घर खरीदा, गाड़ी भी खरीद ली। बेटे की इस उन्नति को देखकर माँ बाप बहुत खुश हुए।